So we were studying complement system. In that we were studying functions of the complement system. So we started with one of the important function, the diverse function में complement receptors connect complement tagged pathogens to effector cells. This we have seen. Second function, complement enhances host defense against infection. This also we have discussed the last lecture. सब इसी के अंदर आपका मैक इंड्यूस्ड सेल डेथ, ये सबको अलग अलग करके भी आप लिख सकते हो एग्जाम में. प्रमोशन ऑफ ऑप्सोनाइजेशन वी हैव सीन. टुडे वी विल सी प्रमोशन ऑफ इन्फ्लामेशन. ये नहीं हुआ था, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. ओके, सो you know already little bit about the inflammation. हम inflammation को और डिटेल में पढ़ेंगे बाद के क्लासेस में, बट यहाँ देखिए अभी तक क्या आप देख रहे थे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में. तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वेयर हाइड्रोलाइज्ड, प्रोटियोलिटिकली they were hydrolyzed and into the fragments, smaller fragments and larger fragments. Larger fragments were opsonins and smaller fragments were कितनी बार बताया हम आप लोगों को, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स का क्या काम था बताइए. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का 17वां लेक्चर है ये. स्मॉलर फ्रेगमेंट्स का क्या काम था? आवाज आ रही है मेरी? बोल क्यों नहीं रहे हो? सर मैं बोल नहीं सकती, मेरे घर में काम हो रहा है तो सर बहुत आवाज जा रहा है इसलिए. स्मॉलर फ्रेगमेंट्स का क्या फंक्शन था, कोई बता सकता है? स्मॉलर फ्रेगमेंट्स वेयर एनाफिलाटॉक्सिन. तुम लोगों को इतनी बार मैंने बताया. स्मॉलर फ्रेगमेंट्स वेयर एनाफिलाटॉक्सिन. C3, C4, C5 ये सब जब टूट रहा था तो बड़ा फ्रेगमेंट C3b, छोटा फ्रेगमेंट C3a, ठीक है. उसी तरह C4 भी बड़ा फ्रेगमेंट, C5 भी बड़ा फ्रेगमेंट, और छोटा फ्रेगमेंट जो था वो एनाफिलाटॉक्सिन था. अभी तक हम लोग बड़ा फ्रेगमेंट क्या कर रहा था, वो ऑप्सोनिन्स थे. तो हम लोग लास्ट फंक्शन जो देखे प्रमोशन ऑफ ऑप्सोनाइजेशन, इसमें बड़ा फ्रेगमेंट जो था उसका काम था. अभी देखिए छोटा फ्रेगमेंट क्या करता है. C5b, बड़ा फ्रेगमेंट C3b, C4b तो ऑप्सोनिन्स था, और C5 का बड़ा फ्रेगमेंट मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की शुरुआत करता था ये, to bind with C6, C7 and poly C9. फिर however the smaller fragments of C3, C4 and C5 cleavage, particularly we will focus on C3a and C5a. These are anaphylatoxin which promotes the inflammation, or you can say these fragments induces inflammation via C3a, C5a receptors which are present on variety of cells. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर, आ रही है. देखिए छोटा फ्रेगमेंट जो है वो जैसे C3a and C5a both are structurally similar small proteins. You can say these are polypeptide because these are peptides, because these are fragments of a larger protein, that is C3 and C5. So एक मोटा मोटी, एक सेकंड क्या हो गया,
हाँ, एक आप लोग मोटा मोटी हिसाब समझ लो कि द एवरेज molecular weight of an amino acid is around 100, is 100. So these two smaller fragments have 72 to 74 to 77 amino acids. तो इसको गुना कर दो 100 से तो कितना आएगा, 7,500 के लगभग डाल्टन. तो यू कैन से 7.5 किलो डाल्टन. ओके, तो 100 तो हर अमाइनो एसिड का नहीं है ना. 100 इज एवरेज ऑफ ऑल 20 अमाइनो एसिड्स का मोलिकुलर वेट. कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिसका मोलिकुलर वेट इज मोर देन 100. सो इसका जो है C3 and C5 का मोलिकुलर वेट इज अराउंड 9 किलो डाल्टन. And these fragments promote inflammation as well as they serve as chemoattractants. माउस मेरा खराब है. chemoattractants. okay? chemoattractants का मतलब chemoattractants are those chemical substances which help in chemotaxis, or you can say they promote the migration of the cells to the specific site. So they also serve as chemoattractants. कौन? C3A and C5A both are anaphylatoxin. बार बार बोल रहा हूँ, these are anaphylatoxins and these are chemoattractants for certain class of leukocytes. Okay, जैसे न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, न्यूट्रोफिल्स को ये अट्रैक्ट करके टू द साइट ऑफ द इंफेक्शन ये ले जाएगा. ठीक है, अदरवाइज यू कैन से द प्लेस वेयर these anaphylatoxins are present, these leukocytes will migrate towards them. Both ways you can write. Now see, C3A and C5A are bound. C3A and C5A bind G protein coupled activation receptors. अब इस बात को आप समझिए, G protein coupled activation आपको मैंने थोड़ा बहुत लास्ट 2-3 क्लास पहले मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दूंगा, क्योंकि इनके रिसेप्टर्स जो है जी प्रोटीन से कपल्ड होते हैं. इसके रिसेप्टर C3A एंड C5A के रिसेप्टर. कैन यू सी दिस पिक्चर? दिख रहा है ये फोटो? यस सर. See, this polypeptide is embedded in the plasma membrane of the leukocyte. This polypeptide is C3A receptor. See this green one, of which the amino terminus is outside the cell and the carboxy terminus is in the cytoplasm. Similarly, C5A receptor, amino terminus is towards outside and the carboxy terminus is inside. And this region of this polypeptide had the active site for C3A. Means this site will bind with C3A fragment and this will bind with C5A fragment. Upon binding inside the cell, पहले क्या होता है, मान लो कि अभी बाइंडिंग नहीं हुआ है, बाइंडिंग से पहले G protein has alpha, beta and gamma subunits.
एंड अल्फा सब यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन, जी आता है जीटीपी से, इसीलिए इसका नाम जी प्रोटीन रखा गया। ठीक है, ठीक है, ओके। सो under the switched off condition, this is bound to the GDP. Means at that time, C3A and C5A are not bound to their respective receptors. In that state, to this G protein, GDP is bound. GDP is bound to the alpha subunit. Once it binds with C3A, this receptor, C3A receptor binds with C3A, C5A receptor will bind with C5A. Once it bounds, कोई एक भी, then this G protein will dissociate. कैसे dissociate करेगा? GDP जो है रिप्लेस हो जाता है। GDP, इस GDP का फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। Another GDP molecule comes and bind with the alpha subunit, and then dissociation of beta and gamma subunit takes place, and then alpha subunit binds with GTP. Now this is the switched on condition. In this condition, degranulation of the cell will happen. Now the inflammatory reaction will start. So that's why these substances are anaphylatoxin. Upon binding to their specific receptors, then G protein coupled. That's why these receptors are called as G protein coupled receptors. Then the changes takes place inside the cell, and the secretion which is present in the cell comes out. So this is how the promotion of inflammation takes place. When C3A and C5A bind G protein coupled activation receptor C3A receptor, R लग गया, बहुत अंतर हो जाता है, आप समझ लो। R अगर छूट जाएगा यहां से तो ये फ्रेगमेंट हो गया, स्मॉलर फ्रेगमेंट। If capital R you have placed, then that means this is a larger protein, and this protein is the receptor for that smaller fragment. C3AR for C3A and C5AR for C5A on, and these receptors are present on granulocytes. ठीक है, granulocytes आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, यही अभी मैं मिस कर रहा हूं कि सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम पढ़ाना बहुत जरूरी है। बहुत तरह के सेल्स अभी आएंगे आपकी चर्चा, इस फंक्शन की चर्चा में, तो देखेंगे हम। शायद कल आप लोगों का सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम कवर करने का कोशिश करूंगा कल। ओके, सो ग्रेनुलोसाइट्स आप बेसिक बायोलॉजी है ये तो, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, व्हाट आर दिस? दीज आर ग्रेनुलोसाइट्स। ओके, सो तो these receptors are present on those cells as well as monocytes, macrophages, tissue macrophages, mast cells. ठीक है, mast cells are releasing the histamine, endothelial cells। ठीक है, मस्ट सेल भी जो है आपको मस्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल, ये सब बताएंगे सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम पे पढ़ाएंगे। तो एंडोथेलियल सेल्स जो है कौन सा सेल्स है? इनर लाइनिंग जो है ब्लड वेसल का, उस पे जो सेल्स हैं इनर लाइनिंग में, दो आर एंडोथेलियल एंड सम डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स में भी होते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स भी जो है दीज आर द लिम्फो सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। दो तरह के डेंड्राइटिक सेल होते हैं, ठीक है, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल एंड डीसी सेल्स। डीसी सेल्स ये हो गए डेंड्राइटिक सेल, और फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल जो होता है वो डिफरेंट होता है। डेंड्राइटिक सेल का ओरिजिन है बोन मैरो, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल का ओरिजिन है मेसेनकाइमल सेल्स, जो जिससे फिर मसल्स मसल ओरिजिन का सेल जो। तो
इसीलिए हम बता रहे हैं सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम पढ़ाना जरूरी है, लेकिन पहले आप इस फंक्शन को देख लीजिए कम से कम। सो वेराइटी ऑफ सेल्स पर ये प्रेजेंट होते हैं दीज रिसेप्टर्स। फिगर 6-12 अभी आपको दिखा चुके हैं, वही वाला फिगर है। बाइंडिंग ऑफ दीज एनाफिलाटॉक्सिन्स टू देयर रिसेप्टर्स, binding of these anaphylatoxins to their respective receptors on some cells triggers a signaling cascade, means G protein coupled receptor ये है, ठीक है। GTP जो है रिप्लेस कर दिया GDP को on alpha subunit and then cell is switched on, and switched on मतलब पहले से अब जो उसके अंदर सिक्रीशन होके ग्रेन्यूल्स में भर्ती करके रखा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और सिग्नलिंग कैस्केड हुआ, फिर डिग्रेनुलेशन हो गया, दैट लीड्स टू सिक्रीशन ऑफ सॉल्युबल मीडिएटर्स सच एज इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फा। ये सब साइटोकाइन्स हैं, IL-6, IL-12, IL-1, IL-2 इंटरल्यूकिन्स, these are class of the leukin family, and TNF alpha is tumor necrosis factor अल्फा टाइप। TNF अल्फा भी TNF भी बहुत तरह का होता है, दिस इज अल्फा टाइप ऑफ TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये प्रेजेंट होते हैं इन दीज सेल्स अपॉन बाइंडिंग विथ दीज एनाफिलाटॉक्सिन्स, दीज केमिकल, दीज साइटोकाइन्स जो है डिग्रेनुलेट हो गए, निकल गए बाहर। एंड दीज, अब काम क्या है इस साइटोकाइन्स का, दीज साइटोकाइन्स इन टर्न इंड्यूस localized increase in vascular permeability that enable leukocyte migration into the site of the infection and a concomitant increase in smooth muscle motility that helps to propel the release fluid to the site of the damage. That means these cytokines, once it has come into the extracellular fluid, once it has come outside the cell, then that means in the blood fluid, this has come from the cell, पहले सेल के अंदर क्लोज सिस्टम में था, आ गया बाहर ब्लड में आ गया, ब्लड के सेल्स के अंदर था, अब ब्लड के प्लाज्मा में आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, these cytokines will have the access to the endothelial cells, and as a result of which vascular permeability will increase. Okay, cells will shrink. The junction between those cells will lose out, and through that junction, थोड़ा सा वो गैप बढ़ जाता है, and through that junction, gap between the cells, leukocyte migration takes place. ठीक है, कैसे? अभी आपको हम बताया, कीमोटैक्सिस हुआ, कीमो अट्रैक्टेंट्स भी है, तो ल्यूकोसाइट माइग्रेशन अगर बंद रहेगा तो कैसे जाएगा, वो खुलेगा तभी ल्यूकोसाइट। अब ब्लड ल्यूकोसाइट्स जो है कैद आपके ब्लड वेसल के अंदर है, ठीक है, टिश्यू में पैथोजन आया, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन टिश्यू में हो रहा है, देन इट हैज टू कम आउट ऑफ द कैपिलरीज, फर्स्ट कैपिलरीज, larger blood vessel, फिर smaller blood vessel, फिर that is divided into many capillaries. Capillaries से बाहर आने के लिए endothelial vascular permeability बढ़ना चाहिए, वही एक दोनों vascular permeability बढ़ा रहा है, IL-6 and TNF-alpha, which is released from the granulocytes and other cells upon binding with C3a and C5a through their respective receptors. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. इतना ढीला ढाला क्यों हो आज तुम लोग? ओके, सो वैस्कुलर परमेबिलिटी नाउ हैज इंक्रीज्ड। अब क्या हुआ, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन का, ये सब जो है इंफ्लामेटरी सारे प्रोसेसेस जो है कलेक्टिवली
क्या कहा जाता है इनको? इन्फ्लामेशन। आप पढ़ोगे इन्फ्लामेशन और डिटेल में बताएंगे तो अब आपको सब याद आ जाएगा। हाँ, वहाँ ल्यूकोसाइट माइग्रेशन हुआ, वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा। ओके, ठीक है। तो इनटू द इन्फेक्शन एंड कॉन्कमिटेंट इंक्रीज, साथ ही साथ, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। आप अपनी इच्छा से स्मूथ मसल को नहीं घुमा सकते। यू कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट विथ योर विल योर स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल जो है आपके कंट्रोल से बाहर है, पता है ना? हेलो, यस सो यस सर। तो इनकी वजह से IL-6 और TNF अल्फा की वजह से स्मूथ मसल्स कहां पर है? स्मूथ मसल्स एक तो आपके स्किन के नीचे है, कभी देखते हो गूज बम्स बोलते हैं, देहाती भाषा में उसको छरहरी छुरहरी बोलते हैं, जो रोआ रोआ खड़ा हो जाता है। ओके, उस समय बहुत मजा आता है, आनंद आता है, ठीक है। तो दैट इज, वो भी जो है ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, उसका भी रोल है उसमें। ओके, बट दिस इज अंडर द पैथोलॉजिकल कंडीशन IL-6 एंड TNF अल्फा। लेकिन ये जो स्मूथ मसल है आपका कहां पर है? ब्लड वेसल के अंदर। दिस टाइप ऑफ स्मूथ मसल, ये इस ब्लड वेसल के अंदर जो स्मूथ मसल है उसका, उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देता है। तो इस मसल की मोटिलिटी के बढ़ने से मसल भी कंट्रीब्यूट करता है, स्मूथ मसल पुश करता है ल्यूकोसाइट को माइग्रेट करने में, and that helps to propel the released fluid into the site of damage। ठीक है, तो रिलीज फ्लूइड क्या है? Extracellular fluid, that is the released fluid, and in that released fluid also the leukocyte migrates to the site of the damage। In addition, साथ ही साथ ये तो हो ही रहा, और भी क्या कर रहा है देखो, These प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, इसलिए बोला गया इनको प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। किसको? C3A एंड C5A। ये इन्फ्लामेशन के पहले आ रहे हैं सब्सटेंस, इनके आने के बाद इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इसीलिए इनको कहा गया प्रो इन्फ्लामेटरी। मतलब दीज आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। These pro-inflammatory mediators promote phagocytosis of offending pathogens and localized degranulation of granulocytes, neutrophils, basophils, and eosinophils, with resultant release of second round of inflammatory mediators, including histamines and prostaglandins। ये भी पहले हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है इतना काम करने के साथ साथ वो क्या कर रहा है? फैगोसाइटोसिस को भी प्रमोट कर रहा है। कैसे प्रमोट कर रहा है फैगोसाइटोसिस को? कीमो अट्रैक्टेंट है वो टू द साइट ऑफ द इंजुरी, और जहां पर पैथोजन जो है आपको अटैक किया हुआ है उस जगह पर ये उसको ढकेल के पहुंचा रहा है। कीमो अट्रैक्टेंट है, इसलिए फैगोसाइटोसिस में भी मदद कर रहा है। क्यों? पूरे बॉडी में तो मान लो कोई एक जगह चोट लगी, आपको घाव कोई एक जगह हुआ, ठीक है, तो पूरा बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तब तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उस लोकलाइज्ड एरिया में इन्फ्लामेशन होना चाहिए। तो पहले क्या हुआ? IL-6 और TNF अल्फा एक जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशन हुआ, जनरलाइज्ड रिलीज हुआ इन द ब्लड, ठीक है, पूरे ब्लड में आ गया ये IL-6 TNF अल्फा। इसीलिए TNF अल्फा का बहुत रिसर्च होता है इस पर। बहुत ज्यादा TNF अल्फा आ जाएगा ब्लड में तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कम्स। तो अभी देखिए, तो क्योंकि अब ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो अब क्या कर रहा है? ये तो जनरलाइज्ड रिलीज हुआ पूरे बॉडी में थोड़ी मात्रा में। अब आवश्यकता क्या है कि उस लोकलाइज्ड एरिया में हिस्टामिन्स जाए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो, ठीक है,
पूरे बॉडी में हमको हिस्टामिन का प्रोस्टाग्लैंडिन दे देंगे तो गजब हो जाएगा। ओके, इन दैट लोकलाइज्ड एरिया ओनली द सेकेंड राउंड ऑफ इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीजेस goes there and these are released by histamines। कहां से निकला? ये सब मास्ट सेल से निकला। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आपका निकला इसी से, लोकलाइज्ड डिग्रेनुलेशन से। इसके अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में। तो क्या है हिस्टामाइन्स? क्या है हिस्टामाइन्स? ये जानते हो? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है ना सर? नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बताए थे एक बार। साइक्लिक फैटी एसिड्स होता है। हाँ, फैटी एसिड्स, यस हाँ। हार्मोन का भी काम करता है समटाइम्स। इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। सर हिस्टामिन्स तो अमाइनो एसिड्स है सर, न्यूक्लिक एसिड अमाइनो एसिड्स। इधर अमाइनो एसिड और फैटी एसिड इट इज, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता दिखाते हैं। केमिकल कंपाउंड है जो नाइट्रोजिनस केमिकल कंपाउंड दिख रहा है। यस सर। 3 नाइट्रोजन है इसमें, लाइक दिस, एंड मोलिकुलर वेट इज 111 अमाइनो एसिड के लगभग। एक देखो यहाँ पेंटावेलेंट रिंग है जिसमें दो नाइट्रोजन है, 3 कार्बन हो गया, ठीक है, 1 2 3 कार्बन और डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और 1 नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन हो गए, फिर 2 कार्बन, 5 कार्बन और 3 नाइट्रोजन। यस सर, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। हाँ यस, न्यूरोट्रांसमीटर, दिस केमिकल कंपाउंड, यस सर, these are neurotransmitters as well as inflammatory mediators also. That is involved in inflammatory mediators involved in local immune response. साथ ही साथ देखो लिखा हुआ है as well as regulating physiological function in the gut and acting as neurotransmitter for the brain, spinal cord and uterus. Okay, histamine is involved in the inflammatory response also and has a central role as a mediator of itching. खुजली जब होता है तो समझो कि हिस्टामिन रिलीज हुआ है वहीं पर, लोकलाइज्ड एज। इसीलिए कभी कभी आप देखोगे इन्फ्लेम्ड एरिया में आपको थोड़ा नोचनी बढ़ेगा। Okay. As part of an immune response to foreign pathogens, histamine is produced by basophils and by mast cells found in nearby connective tissue. तो हम क्या बताए थे, हिस्टामाइन मस्ट सेल से निकलता है एंड बेसोफिल से भी निकलता है, ठीक है, वहीं पर। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो है आपका, this is also a very important inflammatory mediator, secondary inflammatory mediator, prostaglandins, any of a group of compound with varying hormone like effects, notably the promotion of uterine contraction, uterine में contraction करवाता है, they are cyclic fatty acids। तो एक तो हार्मोनल फंक्शन ये हो गया, एंड इम्यून सिस्टम में इसका फंक्शन क्या है, लोकलाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, लोकल टिश्यू में भी तो कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, तो वहां पर रिलीज हुआ ये। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स एक्सपीडिएट द मूवमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स इनटू द नेबरिंग लिम्फ नोड्स वेयर दे आर एक्टिवेटेड बाय पैथोजेंस। This localized inflammatory response is further supported by systemic effects such as fever that decrease microbial viability। क्यों? inflammatory mediator जो है, अभी क्या हुआ, लिम्फोसाइट वहां पर तो था सर्कुलेशन में, लोकलाइज एरिया में। ओके, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, अगर उसमें पैथोजन एंट्री हो गया है तो आपको हम पढ़ाएंगे आगे जाके पैथोजन बी सेल और टी सेल कैसे एक्शन करेगा, उसको हम बताए भी थे पहले। एंटीजन जो है उसको परोस के मिलना चाहिए था, किसको, टी सेल को।
यानी एंटीजन presenting cells are there. These dendritic cells are the antigen presenting cells. They phagocytose the antigen pathogen and express the fragments of the antigen on its cell surface, and then T cell interact with that antigens and आपका adaptive immunity जो antigen specific है that starts. ओके, सो इन्फ्लामेटरी ये क्या कर रहा है, तो वो काम कहाँ होता है, इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, टी सेल के बीच में इंटरेक्शन होता है लिम्फ नोड में। तो अब यहां तक हो गया, लोकलाइज भी हो गया, अब उसको लिम्फ नोड भेजना है। मान लो वहां पर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया, मान लो क्या होता ही है, कहीं चोट लग गया, स्किन एब्रेजन हो गया, तो हार्मफुल बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में जो भी है वो इंटरनलाइज